पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृति भाषा जन सामान्य के समक्ष में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? यह देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियों ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वाले से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिन्हित कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म में से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों पास बैठना में मिलते हैं कि उनमें से छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़िए। शौनक, कपिया और अभिप्रापित नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषि से थोड़ा भोजन मांगा। नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। कृपया आप बताइए कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। अरे हम तो, आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल है अचल है, दृश्य है अदृश्य है। हाँ, हमें सब पता है। तो मानवर, कृपया बताइए कि आप किसको भोग लगाते हैं? जीवन वायु अर्थात प्राण को। यदि ब्राह्मण में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? अरे हाँ, क्यों नहीं। यही प्राणी मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषि को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गाँव गाँव, जंगल जंगल, शहर शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। महावीर वर्धमान, महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरे की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे। यह देखिए महावीर जैन के चित्र। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया है। पहला, सही बातों में विश्वास। 2, सही बातों को ठीक से समझना। नंबर 3, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये महाव्रत है: नंबर 1, जीवों को न मारना। नंबर 2, सच बोलना। नंबर 3, चोरी न करना। नंबर 4, अनुचित धन न जुटाना। नंबर 5, इंद्रियों को बस में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दी बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए: श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले। ये श्वेतांबर का फोटो है, समझिए। गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद है, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों है? यह एक वृद्ध है, अधिक वायु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध हो जाता है महाराज। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों रो रहा है। तब देखा यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तब कहा, मैं भी? तो उसके सारथी ने कहा, जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तब सारथी ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है महाराज। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। जब उधर से वापस लौट कर आते हैं तब देखते हैं, महाराज कहते हैं, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तब सारथी ने कहा, यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे दुखों और सुखों का त्याग कर दिया है महाराज। यह बात देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। तब चन्ना ने कहा, चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु भेष धारण कर लिए और जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनके छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी,
जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला, दुख है। नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख दूर करने का उपाय भी है। नंबर 4, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मान, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे, यह मेरा एकलौता पुत्र है। महात्मा बोले, रोवो नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं, आप अपने परिवार में चर्चा करते रहिए। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उन्होंने उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दे, आनंद ने कहा। तो इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ, तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते? गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला हीनयायन और महायायन। आगे और भी जानिए। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघों से महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। अभ्यास, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। तो इसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको स्वतः दिमाग पे आ जाएगा। जैसे विवरण में दिया है कि जन्म का समय, तो महावीर स्वामी के जन्म का समय और गौतम बुद्ध के जन्म का समय, तो ये सब आ जाएगा। जन्म का स्थान, बचपन का नाम, माता पिता का नाम, पिता का नाम, उपदेशों की भाषा। आगे जो है त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोगों ने क्यों अपनाया, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों के बारे में लिखिए। तो यह बहुत आसान ही है। जब बार बार आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो स्वतः दिमाग पे आ जाएगा प्रश्नों को। तो धन्यवाद दोस्तों।
फिर अगली बार अगली वीडियो में पार्ट 6 लेकर उपस्थित जल्दी होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।